नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आई शर्मनाक तस्वीरें। मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, तो वहीं उज्जैन में तालिबानी गैंग को सीएम शिवराज ने दी कड़ी चेतावनी। कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे तालिबानी मानसिकता, राष्ट्र विरोधियों को कुचल दिया जाएगा। जी हां, और इस मामले में आपको बताएं कि 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 10 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। तो वहीं दंगा भड़काने वाली कांग्रेस ने भी अब मामले पर राजनीति करना शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार भारत की धरती पर पाकिस्तान के नारे बार बार क्यों लगते हैं और कौन इन असामाजिक तत्वों को लगातार संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का राग अलापने वाले तालिबान गैंग की शर्मनाक करतूत सामने आई है। और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से देश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बार फिर से तालिबानी सोच के अराजक तत्वों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। जी हां, हालांकि इसको लेकर पुलिस ने देश विरोधी नारे लगाने पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ 10 लोगों से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये वो आस्तीन के सांप हैं जो खाते लगातार हिंदुस्तान का है और गुणगान लगातार पाकिस्तान के गाते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर तमाम जो ऐसे तालिबानी मेंबर जो लगातार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार करने का काम करते आए हैं, इस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान के मामले को लेकर भी हमारे भारत में रहने वाले तालिबानी सोच अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब ठीक उसी की तर्ज पर उज्जैन में भी, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से इन तालिबानियों को संरक्षण देने का काम किया गया था, एक बार फिर से जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान अब साफ तौर पर आतंकवादी गतिविधियां करते और देश विरोधी नारे लगाते तमाम तालिबानी गैंग के मेंबर सामने आए हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से लगातार तालिबानों की करतूत सामने आ रही है और इसी कड़ी में देश विरोधी नारे लगाने को लेकर हालांकि बीजेपी नेताओं ने अब कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं लगातार इस तरह के असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का जो काम लगातार किया जा रहा है, इसको लेकर संतों ने भी साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस प्रकार की घटनाओं पर गंभीरता से विचार किए जाने की मांग की है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गीता कॉलोनी इलाके में बीते गुरुवार रात को लोगों की भीड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिसके बाद इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई। पुलिस ने रात में ही साफ तौर पर 4 आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही पाकिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों पर देशद्रोही मामला लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस फुटेज और वीडियो के आधार पर तफ्तीश से जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो लगातार हिंदुस्तान की सरजमीन में रहकर पाकिस्तान का राग अलापने का काम करते हैं। ये पूरी छानबीन लगातार हालांकि की जा रही है, लेकिन अब इसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर तालिबानी सोच को चेतावनी देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि तालिबानी मानसिकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों की भीड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के बाद आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का भी गुस्सा फूटा है। उन्होंने इस पूरी घटना का पुरजोर विरोध करते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह की तालिबानी मानसिकता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उज्जैन में जो घटना हुई है उनमें हमने सख्त स्टैंड लिया है, लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इस तरह की तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां, उन्होंने कहा कि जो आवश्यक कदम उठाए गए हैं वो सब उठाए जाएंगे। ये भी साफ तौर पर सीएम ने कहा है कि भारत का हर नागरिक देशभक्त है और अफवाहों को छोड़ दे जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास
करेगा उसको कुचलने का काम किया जाएगा, यानी कि उसको कुचल दिया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी साफ तौर पर इस पर आपत्ति जताई है और इसके लिए कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे पाकिस्तान परस्तों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन बड़ा विषय है कि इन्हें संरक्षण आखिर कहां से मिलता है। हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस देश विरोधी बातें करने वाले को संरक्षण देने का काम करती है, चाहे वो जेएनयू का मसला हो या फिर दूसरे मामलों में देखा जाए जहां कांग्रेस ऐसे लोगों को लगातार संरक्षण देने का काम करती है और इस पर गंभीर रूप से सोचना बेहद जरूरी है। तो वहीं जब एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी पर सरासर आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हकीकत दरअसल मध्य प्रदेश में सामने आ रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये दरअसल आरोप है, वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी हर बात पर कांग्रेस पर ही सवाल उठाने का काम करती है। दरअसल इसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों से अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाह लोगों को संरक्षण देने का काम किया। हमने देखा कैसे मुगल शासकों को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे क्रूर शासकों के मंसूबों को चलाने के लिए हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि लगातार अब तक 70 सालों में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित को दबाते हुए पाकिस्तान और चाइना का राग अलापते कांग्रेस के नेता नजर आए थे और जिसको लेकर लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार हमने आपको दिखाई हैं। कैसे मध्य प्रदेश के कमलनाथ से लेकर बड़े बड़े कांग्रेस के नेता अपनी मानसिकता को दिखाते हुए नजर आए हैं, पर चाहे वो देश में लगातार देश को जलाने वाला, देश में दंगा भड़काने वाला किसान आंदोलन ही क्यों ना हो, क्योंकि किस तरीके से कमलनाथ खुद ही खुलेआम रंगे हाथों पकड़े गए थे कि कैसे वो कांग्रेस के नेताओं को भड़काने का काम कर रहे थे, कैसे आग में घी डालकर अपने कार्यकर्ताओं और तमाम तथाकथित किसानों को ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि अभी ये वक्त है, इसमें आग में घी ढालने का काम करना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की ही मानसिकता है, जिसकी वजह से देश के कोने कोने में लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर ये तमाम वामपंथी गैंग लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान का राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले 15 अगस्त को भी इंदौर में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का काम इन तथाकथित लोगों ने किया था। इसके पहले 15 अगस्त को झंडा वंदन के दौरान भी ऐसी घटना सामने आई थी, जिसमें तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के नायता मुंडल स्थित कावेरी बिल्डिंग में 15 अगस्त को झंडा फहराने का कार्यक्रम जब चल रहा था, उस दौरान भी झंडा फहराने के वक्त लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, लेकिन इस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाने का काम किया था, जिसके बाद इस दौरान लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। उस दौरान भी लगातार भगदड़ की तस्वीरें सामने आई थी और अब जिस तरीके से मुहर्रम के मौके पर जुलूस के दौरान जो लगातार एक बार फिर से ये तालिबानी गैंग के मेंबरों ने अपनी पाकिस्तानी प्रेम दिखाने का जो काम किया है, इसको लेकर हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन मोड पर आकर काम कर रही है, तो वहीं सीएम शिवराज ने भी साफ तौर पर सख्त चेतावनी उसको लेकर दे दी है कि किसी भी सूरत पर तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इस तरीके से प्रदेश में राष्ट्र विरोधी गतिविधि करता पाया जाएगा तो उसे कुचलने का काम किया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। लगातार इन तालिबानी गैंग के मेंबर को लेकर तालिबानी सोच रखने वाले लोगों का लोग बहिष्कार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दरअसल दिखाई पड़ रहे हैं कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान उज्जैन में लगे पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे हैं और इसीलिए उन्हें वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है। तो वहीं ये भी लगातार लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, इनका मतलब साफ है कि गजवा ए हिंद की तरफ से अब एक और कदम, बस इंतजार अब समय की प्रतीक्षा का है, क्योंकि अब काफिरों का वक्त नजदीक है। तो लगातार जिस तरीके से अब लोगों में भी सोशल मीडिया पर गुस्सा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में रहकर ये तालिबान और पाकिस्तान का नारा अलापते जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, या यूं कहा जाए कि ये वो आस्तीन के सांप हैं जो लगातार लंबे सालों से खाते
बताते तो हिंदुस्तान का आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए, अपने जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का राग अलापते हालांकि दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से पूरे देश में एक के बाद एक, फिर चाहे सीएम योगी की बात हो, चाहे असम सरकार की बात हो या फिर मोदी सरकार की बात हो, उनका ये एकदम स्टैंड स्पष्ट है कि देश विरोधी गतिविधि करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और जो संरक्षण देने का काम लगातार इन तालिबानियों को कर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और तालिबानियों की ये पाकिस्तान जिंदाबाद नारे को लेकर एक बार फिर से माहौल खराब करने का काम हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।